पुरुषोत्तम मास की कथा हमारे चैनल द्वारा प्रसारित की जा रही है। उसी के क्रम में आज 6वें अध्याय की कथा आप सबके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। जिन्होंने पिछली कथाओं को नहीं सुना है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक की कथा अवश्य सुन लें। पीछे हमने जाना कि किस तरह ऋषियों ने भगवान सूर्य जी से कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। सूर्य जी भगवान ने नर नारायण का जैसा संवाद था उसी के अनुसार मलमास की उत्पत्ति, मलमास का विष्णुलोक में गमन और भगवान विष्णु का मलमास के साथ गोलोक में आगमन आदि कथाओं को हमने पीछे अध्याय में जाना। आज हम आगे की कथा शुरू करते हैं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह कथा इतनी पवित्र है, इसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, सुख शांति मिलती है, यश वैभव धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है, भगवान पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण चंद्र की असीम कृपा प्राप्त होती है। अथ 6ठोऽध्यायः। नारद उवाच वैकुंठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यज्जातं तत्र ते नघ विष्णुर्गोलोकमगमद्मधिमासेन संयुतो। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या किए, यह कथा आप हमसे कहिए। नारद के ऐसे वचन को सुनकर के नारायण ने कहा, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु जब गोलोक में गए तो वहाँ जो कुछ भी घटनाएं घटी वह मैं आपसे कहता हूँ, उसे बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनिए। गोलोक के अंदर मड़ियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम भगवान का महल विराजमान था। भगवान विष्णु अधिमास को साथ में लेकर जाते हुए भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र के उस मंदिर में प्रवेश किए। गोपियों के मंडल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण चंद्र पुरुषोत्तम जी को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें नमस्कार किया। विष्णुर्वाचो वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंदमेकमक्षरम् अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेश विधायिनं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीन नीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृन्दावनमनाभ्यन्ते रासमण्डल संस्थितं लसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभंगललिताकृतिं। श्री विष्णु ने कहा, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के बेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के प्रति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र, हे मुरलीधर, हे पीत वस्त्रधारी अच्युत, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इस तरह भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक आसन पर बैठाया। श्री नारायण उवाचो इति विष्णु कृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत् पापानि यस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नं सत्फलप्रदः। भगवान नारायण कहते हैं, जो विष्णु भगवान ने इस स्तोत्र का पाठ किया, जो स्तुति की श्री कृष्ण चंद्र की, इस स्तुति को जो नित्य पढ़ता है सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दुष्स्वप्न नष्ट हो जाता है, सत्फल प्रदान करने वाला यह परम पुण्य प्रद स्तोत्र है। भगवान विष्णु जब बैठ गए तो उन्होंने अधिमास को आगे करके इशारा किया कि भगवान कृष्ण को प्रणाम करो। तब श्री कृष्ण चंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं होता। इस गोलोक में रहने वाला तो सर्वदा आनंद में मग्न रहता है। गोलोक में रहने वालों को स्वप्न में भी
दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार प्राप्त ही नहीं होता। हे विष्णु भगवान, यह क्यों काँप रहा है? आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण ने कहा, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के ऐसे वचन सुनकर सिंहासन से उठकर महाविष्णु ने मलमास की संपूर्ण दुख गाथा को उनको कह करके सुनाया। श्री नारायण उवाचो नमाम्बुदानीक मनोहरस्य गोलोकनाथस्य वचो निशम्यो उवाच विष्णुर्मलमास दुःखं प्रोत्थाय सिंहासनतः समग्रम्। श्री विष्णुर्वाचो वृंदावन कलानाथो श्रीकृष्ण मुरलीधर श्रूयतां मधिमासीयं दुःखं बच्चितवाग्रतः। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को मैं आपके सामने कहता हूँ, आप सुनिए। यह स्वामी रहित अधिमास इतना दुखी है, इसी कारण से इसे लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। इसके दुख को आप शांत करें। यह अधिमास संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। न स्नानं नैव दानं च कर्तव्यं प्रभुवर्जिते एवं तिरस्कृतः सर्वैर् वनस्पतिलतादिभिः मासैर्द्वादशभिश्चैव कलाकाष्ठान्लवादिभिः। 12 मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जलता हुआ यह मरने के लिए तैयार हो गया। तब हे ऋषिकेश, यह हमारी शरण में आया और कांपते हुए, घड़ी घड़ी रोते हुए अपना सारा दुख मुझे कह सुनाया। इसका बड़ा भारी दुख जो है वह आपके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। इस निराश्रय का हाथ पकड़ करके मैं आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों के दुखों को आप कभी सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेदों को जानने वाले कहते हैं। अतः इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में आकर प्राणी दुख और पाप का भागी नहीं होता, ऐसा वेदों को जानने वाले कहते हैं। त्वदीय चरणाम भोजम गतो नैवावशोचते इति वेद विदो वाक्यम भावि मिथ्या कथम प्रभो। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके आप इसका दुख दूर करिए, क्योंकि मैं अपना समस्त कार्य छोड़ करके इसको लेकर के आपके पास आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बार बार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय को नहीं कहना चाहिए, ऐसा नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहते हैं। इस प्रकार अधिमास का सारा दुख भगवान कृष्ण से कहकर श्री नारायण कृष्ण के मुख कमल को देखते हुए उनके पास जाकर खड़े हो गए। ऋषे उचुहु सूत सूत वदान्योसी जीवत्वं शाश्वती समा पिबामो यन्मुखात् सेव्यं हरिलीला कथामृतम्। गोलोकवासिना सूतो किमुक्तं किं कृतं वद विष्णु श्री कृष्ण संवादः सर्वलोकोपकारकः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से इसी तरह भगवान के लीला अमृत की कथा अमृतपान करते रहें। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद विष्णु जी से क्या कहा, क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का जो संवाद हुआ, वह आगे की कथा आप हमें बताइए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत जी, आपको वह सारी कथा हम लोगों को सुनानी पड़ेगी। विदसुतः किम पृच्छद्वीश्वरं तदधुना बदसूत तपस्विनः
परम भागवत स हरेस्तनुस्तदुदितं वचनम परमौषधम। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्री नर नारायण संवाद के पुरुषोत्तम विज्ञप्ति नाम का 6वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, इसके आगे की कथा हम अगली वीडियो में लेकर शीघ्र ही आएंगे। आप सब इसी तरह बने रहें। भगवान पुरुषोत्तम की सब पर कृपा हो, सभी का कल्याण हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप नहीं भूलिएगा। इसी के साथ जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।